यूपी में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर बैन लगाने का आदेश जारी हो गया है। नए आदेश के मुताबिक एफआईआर में आरोपी की जाति भी अब नहीं लिखी जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा एक बात और, गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर भी अब चालान होगा। तो यूपी के कार्यवाहक मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी अब यूपी में बैन हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले, जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जातिगत भेदभाव को लेकर सख्त निगरानी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थलों पर जाति का जिक्र नहीं होगा, यानी कि जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जाति के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। और अब एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसके अलावा एफआईआर गिरफ्तारी मेमो में माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। साइन बोर्ड से भी जातीय नारे हटाए जाएंगे। इस बात को क्लैरिटी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। साथ ही थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों से भी जातीय संकेत हटेंगे। साथ ही SC ST एक्ट जैसे मामलों में नियम लागू नहीं होगा। इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी से संबंधित। यूपी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, घर दिलवाने वाली सोच का अंत कैसे होगा, मन में बसा भेदभाव कैसे दूर होगा, जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया, भेदभाव की सोच का अंत कैसे होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लखनऊ कार्यालय में लगातार 1 महीने तक अलग अलग जातियों की बैठक की, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जातियों या धर्मों के बीच विद्वेष पैदा नहीं होने चाहिए, लेकिन सम्मेलन और रैली से समस्या क्या है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में एक गोरखपुर महोत्सव कराया था। उसमें गीत गाया गया था जिसमें एक जाति का महिमा मंडन किया गया था। प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। बबुआ कहते हैं भोजपुरी में राजपूतों को। और जो मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती में जाति देख देख के बेईमानी करता हो, और जिस मुख्यमंत्री ने दादरी में सम्राट मीर भोज के शिलापट से गुर्जर शब्द मिटवा दिया हो, वो कैसे जातिवाद खत्म करेंगे। जातिवाद खत्म करना तो मुख्यमंत्री जी पहले अपना हृदय परिवर्तन कीजिए। 2013 के बाद जाति सम्मेलन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कराए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, और उनके अपने कार्यालय में कराए थे। और आज की डेट में जब जातीय सम्मेलन इनको नुकसान देने लग गए हैं, तो अब इनको हाईकोर्ट का आदेश याद आ गया है। एक तरफ आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाति सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। जाति सम्मेलन में धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष की बात ना हो, लेकिन अगर जाति समरसता की बात हो रही है, सामाजिक समरसता की बात हो रही है, आत्मिक समरसता की बात हो रही है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एक बात समझ आती है, फैसले के तहत भेदभाव मिटाने का ये प्रयास? जी बिल्कुल, रविवार के दिन ये आदेश आता है और सोमवार को इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हालांकि आदेश में स्पष्ट ये हवाला हाईकोर्ट के आदेश का दिया गया कि 16 सितंबर को हाईकोर्ट का ये आदेश आया था कि जिसमें सरकार को ये निर्देशित किया गया था कि वो SOP तैयार करें कि आयोजनों में और इस तरह के दस्तावेजों में किस तरीके से जाति के इस्तेमाल को घटाया जा सके। उसके बाद ये सरकारी आदेश जारी हुआ और जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आपत्ति भी दर्ज करा रही हैं और बीजेपी को और सरकार को ये कहते हुए घेर रही हैं कि चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा जातीय जो सम्मेलन है या फिर बैठक कराने वाली जो पार्टी है वह उन्हीं की सरकार की तरफ से इस तरह का निर्णय आया है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार है उसका पक्ष इसमें यह है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये नियम जो है वो निकाले, लेकिन विपक्षी पार्टियां यह कहकर घेर रही हैं कि जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है और जातियों में विद्वेष की बात कोई नहीं करता, लेकिन अगर लोग आपस में सम्मेलन करते हैं, अपनी जाति का सम्मेलन करते हैं, तो इस बात पर आपत्ति क्यों। और यही
यही कहकर विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो करता हुआ दिखाई दे यानी रहा साफ है कि है। यूपी जी। सरकार के इस आदेश के आने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका, अभिजीत।